आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना, भाई इसलिए तो कहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये थेरेपी लोगों के बीच अपनी एक ख़ास जगह इख्तियार कर चुकी है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरा नाम किशोर कुमार है और मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरे को जॉन्डिस हो गया था 4 महीने पहले और उसका मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन सब डॉक्टरों के पास में एलोपैथिक वाले तो कहते भैया इसका कोई इलाज नहीं है, आप घर जाकर रेस्ट करो। मैं 1 महीने तक ऐसे परेशान रहा, ना खाना पीना कुछ नहीं हुआ मेरे को। फिर मुझे पता चला किसी के कि यहाँ पर इनके बाद लोधी कॉलोनी का कोचिन आयुर्वेदिक है, वहाँ पर एक अपना बाइलेक्स नाम की एक दवाई देते हैं जो सिर्फ एक सिंगल डोज है, उसी से खाने से कहता है फ़र्क पड़ता है। मेरे को बड़ी परेशानी थी। मैं फिर एक बार किसी के साथ में आया और मैंने अपना एक ये बाइलेक्स नाम से एक दवाई है इनकी अपना आयुर्वेद की, वो मैंने परचेज़ करी और वो ली और उसे मैंने खाते ही मुझे दूसरे दिन से ही मुझे एकदम असर कर गया। जब से मैं बिल्कुल इनका कस्टमर रेगुलर कस्टमर बन गया। उसके बाद में फिर मैंने अपना एक इनकी कैमलरी एक और दवाई है कि लीवर की, वो फिर मैंने अभी रूटीन में रखी हुई है। वो करीब मैंने 1 महीने तक वो कैप्सूल और ये लिया, मैंने उसका सिरप लिया है, उससे अब बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम थी खांसी की, तो लेकिन मैंने ज्वाइन किया, आयुर्वेद में गई, डॉक्टर सलाह ली, दवाई दी उन्होंने, काढ़ा वगैरह दिया और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, तो काफ़ी रिलीफ भी मिला। तो अब मैं कोशिश यही रहती है कि आयुर्वेदिक ही दवाइयाँ लेती हूँ और बच्चों को भी जहाँ तक हो सके यही देती हूँ। पसंद नहीं करते कि दूसरा इंजेक्शन वगैरह लगे, तो वहीं पे जाके प्रेफर करते हैं कि वहीं से दवाई लो, तो इसलिए बच्चे भी लाइक करते हैं आयुर्वेदिक को। मेरा नाम पुष्पा सुयाल है। मेरी तबीयत ख़राब थी, कई सालों से चल रही है। वैसे मैंने कई जगह की दवाइयाँ यूज़ करी हैं। मेरे को बार बार पीलिया हो जा रहा है पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे को अंग्रेज़ी दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। ये तीसरी बार हो गया। फिर पता नहीं कहीं से इसके पापा को पता लगा, ऑफिस से किसी ने बताया कि यहाँ पर ये रहते हैं कि ये दवाइयाँ देती हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, जो शरीर में कमी होती है वो पूरी हो जाती है उससे करके। तब मैं नवंबर से ये दवाई खा रही हूँ, अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक है। मुझे बहुत कमज़ोरी आ गई थी, अब कमज़ोरी भी ठीक है। वैसे तो दवाइयाँ मैंने बहुत सी खाई पर इतना फ़ायदा मेरे को और दवाइयों से नहीं हुआ, तो बार बार हो जा रहा था। इस बार मेरे को जब से दवाइयाँ खा रही हूँ तब से अब ठीक है, तबीयत ठीक है, भूख भी लग रही है, नींद भी सही आती है और जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम में मेरे को सब ठीक है। अब मैं अच्छा महसूस करती हूँ अपने को। फिर मेरे को जैसे अंग्रेज़ी दवाइयों को खाऊंगी मेरे को वो हो जाती थी, जलन सी हो जाती थी, कुछ अजीब सा घबराहट सी हो जाती थी। ये दवाइयों से मेरे को नुकसान नहीं है कुछ भी। इसको मैं खाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब कोई वो नहीं रहता, घुमार सा नहीं रहता है। इसको खाने से अच्छा रहता है। मेरा नाम संदीप है और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर पर काम करने से मेरे सर में काफ़ी पहले दर्द रहता था। मैंने उसके लिए काफ़ी दवाइयाँ भी ट्राई की एलोपैथी के लिए, लेकिन उससे उल्टा असर हो गया, साइड इफेक्ट होने लगे, तो मैंने वो दवाइयाँ बंद कर दी। उसके बाद में मेरे फ्रेंड ने मुझे आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताया। उसने कहा कि ट्राई करना चाहिए और जब मैंने वो दवाई ट्राई की उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया और अब तो सर दर्द बिल्कुल बंद है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही सस्ती है और कहीं भी मिल जाती हैं। और अब तो मेरे बताने से मेरे दोस्त और मेरे घर वाले भी इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इलाज का तरीका तो जान लिया, अब ये जानना भी लाजमी है कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान, यानी कि साइड इफेक्ट्स। तो आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, वैसे जो है हर्बल ड्रग्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। ये बाय द बॉडी में कुछ एक औषधि सूट नहीं करती है तो उसका इतना साइड इफेक्ट नहीं होता है कि प्राणघातक हो। ये कहना मेरी समझ से बिल्कुल एक परे है कि आयुर्वेद लोग कहते हैं साहब आयुर्वेद दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कुछ दवाएं किसी मरीज सूट नहीं करती हैं, उनके नुकसान तो होता है लेकिन इतना होता है, मिनिमल होता है, नेग्लिजिबल होता है, इतना नहीं है किसी आदमी की जान ले ले। हमारी आयुर्वेदा पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जो भी मेडिसिन लेते हैं उसका कोई भी आपके शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।
साइड इफ़ेक्ट अगर उसको मतलब पेशेंट की हम प्रकृति देख के, अग्नि देख के और उसकी प्रकृति के अनुसार मेडिसिन देते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन अगर उसको ऐसे पूरे अच्छे से डायग्नोज करके नहीं देते तो फिर कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब आवाम से ये जान लेते हैं कि इस तरीका इलाज के बारे में वो कितनी मालूमात रखते हैं। अन्य पद्धतियों के मुकाबले में आज आयुर्वेद के प्रति लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स या आयुर्वेदा डॉक्टर्स उनको ही अपनी इस फील्ड में शायद विश्वास नहीं है, उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि सरकार की उदासीनता। सरकार आयुर्वेद के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। आज तक आयुर्वेद को रिकॉग्निशन क्यों मिल रही है? क्योंकि अब आयुर्वेदा वेस्ट की तरफ से भारत में आ रहा है। जब तक हमारे पास भारत में हमारी कोई सबसे एनरिच्ड हेरिटेज है, हम उसको कभी भी बचा नहीं सकते। जब भी ये हेरिटेज हमारी वेस्ट में जाती है और वहाँ से वापस भारत में आती है तो सभी लोगों को अवेयरनेस आता है, तो सरकार उसके प्रति कोई कदम नहीं ले रही। चिकित्सकों को अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में या आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उतना अच्छा आयुर्वेदा का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा जितना कि उनको देना चाहिए। मेडिकल इंटीग्रेशन, जिस प्रकार का आयुर्वेदिक पद्धति में अन्य पद्धतियों का सम्मिश्रण है हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस के अंदर, उसमें एलोपैथी ज़्यादा पढ़ाया जाता है और आयुर्वेदा कम पढ़ाया जाता है। वहाँ पर भी एक विश्वासहीनता हो जाती है साइंस के प्रति। टीचिंग स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, फिर उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा, और फंड की बहुत कमी है। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। जैसे हमारा क्लिनिक है, अगर हम पैनल लेने जाएँ तो DU भी आयुर्वेद वालों को पैनल पे नहीं लेता। मतलब हमारी अपनी और कोई इंश्योरेंस कंपनी जैसे वो भी ऐसे इसके खर्चे को नहीं रिम्बर्स करती, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद की जो है एडवर्टाइजमेंट बोलिएगा, जानकारी नहीं है किसी को, जिसकी वजह से आदमी दर दर भटकता रहता है और उनको कुछ प्राप्त नहीं मिलता। और जब उनको मिलता है तो बहुत केस अपना बिगाड़ के आएगा, तो उसमें फिर लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो हम तो यही कहेंगे सबको कि आयुर्वेद शुरू से आप लोग आयुर्वेद ही अपनाइएगा। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक सबसे बढ़िया इलाज है। एलोपैथिक है लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट है ये, क्योंकि जल्दी एक तो साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और दूसरा बढ़िया आराम जल्दी देता है और रिलीफ पूरा जड़ से बीमारी को दूर करता है। सबसे बढ़िया यही है कि ये जड़ से बीमारी को दूर करता है। निश्चित रूप से ही आयुर्वेदा को सम्मिलित पद्धति के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। एलोपैथी के साथ, होम्योपैथी के साथ, नेचुरोपैथी के साथ आयुर्वेदा का अगर सम्मिश्रण किया जाए और पंचकर्मा की जितनी हमारी पद्धतियाँ हैं उनका सम्मिश्रण किया जाए तो हम एक रोगी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और उसके स्वास्थ्य में तीव्रता से सुधार ला सकते हैं। और आयुर्वेद बहुत महंगी पद्धति नहीं है। हमारे आचार्यों ने इसको पूरी कोशिश की है कि हर इंसान के बजट में इसको समाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि सिर के ऊपर तेल लगाना, इट्स कॉल्ड एज मूर्धनी तैलम, हाउ टू अप्लाई ऑयल ओवर द हेड। इसमें 4 पद्धतियां बताई गई हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो वो 4 पद्धतियां 4 अलग अलग बीमारियों के लिए हो सकती है, बट अगर हम बजट पॉइंट ऑफ व्यू या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो सिर पे तेल लगाना, सिर्फ मालिश करना, उसमें सिर के ऊपर शिरोधारा करना, सिर पे पिछू रखना, एक फाहे को तेल में डुबो के सिर के ऊपर रखना और पूरे शरीर पे पूरे सिर को तेल से ढक देना, ये 4 तरीके हैं तेल लगाने के। अब ये चारों तरीके अलग अलग आप फाइनेंसिस के हिसाब से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तेल लगाना सबसे सस्ता है, जो इंसान पैसे नहीं दे सकता उसका ट्रीटमेंट सिर्फ हम सिर पे तेल लगा के कर सकते हैं, शिरो अभ्यंग बोलते हैं। किसी इंसान के पास पैसे खर्च करने की हिम्मत है, उसको हम शिरो परिषेक दे सकते हैं, शिरोधारा दे सकते हैं। और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए, और जब पैसा है किसी के पास तो शिरोबस्ती दे सकते हैं। इस प्रकार हम आयुर्वेद को किसी भी परिवेश में ढाल सकते हैं और किसी के भी बजट के अनुरूप हम चिकित्सा दे सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है काफ़ी लोगों की। जैसे एक तो ये बहुत देर में काम करती हैं, ऐसा है। फिर एक ऐसा है कि इसके मतलब कुछ टोटके होने चाहिए, 1 हफ्ते में ये हो जाए, ऐसे मतलब मिरेकल्स की दृष्टि से इसको देखते हैं हमेशा। हमारे पास भी कुछ पेशेंट आते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए 6 साल से दवाई ले रहे हैं, हमसे पूछते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कितने हफ्ते में या महीने में ठीक हो जाएगा। वो
मतलब उसको बजाय ये सोचने के कि ये इफ़ेक्टिवली इससे कंट्रोल हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे हम उसकी बात करें कि इफ़ेक्ट इसका देर में होता है, ऐसा सोचें कि अगर एक बीपी है, बीपी के लिए आज शुरू की तो पूरी लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, तो वो सिर्फ कंट्रोल है, डिजीज़ क्योर नहीं है, कंट्रोल है, वो भी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स में। ऐसा नहीं कि उसके अंदर के जो भी उसको इफ़ेक्ट डालने हैं ड्रग्स के भी और डिजीज़ के भी, वो होते ही रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में अगर वही कंट्रोल करने में कंट्रोल होकर कंट्रोल रहे और वो कहेंगे 3 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसको लगता है कि ये काम नहीं कर रही, और लेकिन अब पूरे ज़िंदगी की दवाई खाते हैं उसको लगता है ये काम कर रही है। ये ऐसी कंट्रोवर्सीज बिना रुक के सोचने से शायद पैदा हो रही हैं। और बाकी कुछ लोगों को अवेयरनेस अभी आ रही है, मतलब जिसके साइड इफ़ेक्ट्स देख के, जैसे एक बीपी के लिए शुरू किया तो प्रोस्टेट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, इस साइड इफ़ेक्ट देख के कुछ ये भी अवेयरनेस आ रही है अभी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी जैसे वायरल डिसऑर्डर्स के लिए या फंगल डिसऑर्डर्स के लिए आयुर्वेद बेटर आंसर है। जैसे वायरल में तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के लिए हम भी कुछ पेशेंट ट्रीट करते हैं। एड्स के लिए भी एंटीवायरल ड्रग्स काफ़ी है आयुर्वेद में, जो काफ़ी प्रूव हुई है, मतलब मॉडर्न पैरामीटर्स पे, मॉडर्न स्टडीज़ में ऐसे प्रूव हुई है। हर सिस्टम, हर पैथी हर मुल्क के हिसाब से होती है। तो हमारे देश के लिए हमारी ही पद्धति मुफीद है। मैं तो यही कहूँगा जो लोग विश्वास रखें, आयुर्वेद में विश्वास रखें, आयुर्वेद चिकित्सकों के पास जाएं और अपनी ही चिकित्सा पद्धति को लोग बढ़ावा दें और इसकी समृद्धि वृद्धि के लिए, प्रसार के लिए और इसके सुधार के लिए हम सब लोग जितना हो सके प्रयास करें। इसी में देश की भलाई है और हम सबकी भलाई है। नाज़रीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video and press the bell icon for more updates.